साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, जय भीम। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा एक बार फिर आपके सामने हाजिर अपने चैनल को लेकर, जिसका नाम हमने रखा है अल्टीमेट रेवोल्यूशन। जितनी भी सपोर्ट समर्थन आपसे मिल रहा है उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मगर ये फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा की बात है, बाबा साहब का मिशन है। मैं चाहता हूं जन जन तक पहुंचे। हमारे वीडियो बड़े साधारण सिंपल से हैं। हम बड़ी टफ लैंग्वेज में जानकारी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि जन जन तक फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा को पहुंचाना है और बाबा साहब के मिशन को पहुंचाना है। सो हमारे इस कर्तव्य में हमारा साथ देने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ऑल का बटन दबाएं। जितना ज़्यादा प्रचार हमारी आइडियोलॉजी का होगा उतनी ही हमारी मिशन की विचारधारा मजबूत होगी। तो साथियों, अब आ जाते हैं डायरेक्ट मुद्दे की बात पे। आज का जो टॉपिक हमने चुना है वो है बाबा साहब के समकालीन एक और रेवोल्यूशनरी, बहुत बड़े उनके साथी, जिनका नाम है पेरियर ईवी रामासामी नायकर। जी हाँ, तमिलनाडु से पेरियर ईवी रामासामी नायकर के बारे में तकरीबन आज पूरा विश्व जानता है। और बहुत ही हार्डकोर एथीस्ट थे, नास्तिक थे, बहुत ही गहरी विचारधारा को लेके चले थे, जन कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। तो अगर हम इनकी इनिशियल जो मूवमेंट है उसमें थोड़ा ध्यान से देखें तो इनको शुरू में लगा कि शायद कांग्रेस जो है, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहा जाता है, लोगों के भले के लिए बनाई गई है। हम सब जानते हैं 1885 में ए.ओ. ह्यूम, एक अंग्रेज ने इसकी स्थापना की थी और बाकी ब्राह्मण सारे मिलकर इस कांग्रेस की इनिशिएशन में बैठे थे। उन दिनों हमारे महामना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी बड़ी स्ट्रांग मूवमेंट चला रहे थे और हंटर कमीशन भारत में आया था इंग्लैंड से चल के, जिसको उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया था जिसमें टचेबल और अनटचेबल बैकवर्ड क्लासेस के लिए बहुत सारी डिमांड्स महामना ज्योतिबा फुले जी ने रखी थी। तो ब्राह्मणों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं फुले साहब धीरे 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 इस मूवमेंट को बिल्कुल बेसिक लेवल पे ले जा रहे हैं। SC/ST के लिए स्कूल खोल दिए, महिलाओं के लिए स्कूल खोल दिए और हर तरह का सोशल रिफॉर्म, विधवाओं की शादियां, तो बहुत सी चीजें बहुत बड़े पैमाने पे महामना ज्योतिबा फुले कर रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के उनको अवार्ड और समर्थन बहुत जोर शोर से मिल रहा था। तो ब्राह्मण घबरा गए। अल्टीमेटली उन्होंने कांग्रेस की स्थापना 1885 में की। ए.ओ. ह्यूम इसके प्रेसिडेंट बने और उसके बाद ये कांग्रेस आगे चली। इसी कांग्रेस को लेके बड़ी संजीदगी के साथ पेरियर ईवी रामासामी नायकर जी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 1925 में मद्रास प्रेसिडेंसी के वो जनरल सेक्रेटरी बने। बहुत जोर शोर से काम कर रहे थे। गांधी जी की बातों पे बड़ा यकीन था उनको। उन दिनों गांधी जी प्रेसिडेंट कांग्रेस के हुआ करते थे, तो गांधी जी जो भी आदेश देते थे उसका पालन किया जाता था। गांधी जी कहते थे छुआछूत गलत है, जात पात गलत है, तो उनको लगता था गांधी जी सच बोलते होंगे, मानवता की बात करते हैं, सबके उत्थान की बात करते हैं। तो जब कांग्रेस में ये काम कर रहे थे, उन दिनों मदुरई में एक हॉस्टल की इंस्पेक्शन करनी थी, तो गांधी जी ने इनकी ड्यूटी लगाई कि आप जाकर वहां इंस्पेक्शन कीजिए। पेरियर ईवी रामासामी नायकर जी वहां चले गए। उस हॉस्टल को चलाने वाला एक अय्यर या अयंगर ब्राह्मण था। वहां पर जाकर पेरियर ईवी रामासामी नायकर जी ने देखा कि जब खाना खाने का समय आया तो कास्ट हिंदूज को अलग बिठाया गया और शूद्र समाज को अलग से खाना दिया गया। इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। खुद ओबीसी थे, गडरिया जाति से थे और मूल निवासी बहुजन थे, हार्डकोर मूल निवासी थे। इन्होंने हॉस्टल के इंचार्ज, वही जो अयंगर थे या अय्यर थे, उनसे कहा कि ये क्या मामला भाई, स्टूडेंट तो सब एक जैसे होते हैं, स्टूडेंट्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, इन सबसे बोलिए एक साथ मिलजुल के बैठे और खाना खाएं। मगर उसने जवाब दिया कि यहां तो यही व्यवस्था चलती है और यही चलती रहेगी। नाराज हो गए पेरियर ईवी रामासामी नायकर। जैसा कि मैं बता रहा हूं, इनको लगता था गांधी जी तो सच्चे राष्ट्रवादी भी हैं और जात पात और छुआछूत के बड़े विरोधी हैं। तो इन्होंने पत्र लिखा गांधी जी को और गांधी जी को कहा कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो बेइम्तियाजी है, ये खत्म होनी चाहिए। गांधी जी का जवाब आया। उन्होंने जवाब में लिखा कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है। आपने जो इशू रेज किया है ये सोशल है, सामाजिक है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं।
लिहाजा हम इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, जैसा चल रहा है वैसा चलना चाहिए। पेरियर वी रामास्वामी नायकर बड़े हाई लेवल के इंटेलेक्चुअल थे, समझ गए कि गांधी जी का चेहरा दिखने वाला कुछ और है और उनकी नीयत कुछ और है। वैसे भी तो गांधी जी 2 न्यूज़पेपर निकाला करते थे, एक यंग इंडिया अंग्रेजी में और एक हरिजन वर्नैकुलर गुजराती में। यंग इंडिया में तो वो लिबरल व्यूज लिखा करते थे, मानवतावादी विचारों को प्रदर्शित करते थे, मगर हरिजन में वो अक्सर आए दिन आर्टिकल लिखते थे जिसमें हिंदू धर्म की पूरी सपोर्ट करते थे, वर्ण व्यवस्था का पूरा समर्थन करते थे, जाति व्यवस्था को पूरी ताकत देते थे। और सुनने में यह भी आता है कि एक वाल्मीकि समाज के बच्चे ने जब ग्रेजुएशन कर लिया तो गांधी जी को एक पत्र लिखा और यह कहा कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, बताएं मैं क्या काम करूं जिससे देश का भी भला हो, हमारे लोगों का भी भला हो। तो गांधी जी ने उस पत्र के उत्तर में उस वाल्मीकि बच्चे को लिखा, पहले भी तुम टॉयलेट्स वगैरह की सफाई अच्छी तरह कर लेते होंगे, अब तुमने ग्रेजुएशन कर लिया तो मैं ये उम्मीद करता हूं अब और भी अच्छे तरीके से करोगे। ये थे हमारे गांधी जी। तो पेरियर वी रामास्वामी एक झटके में ही समझ गए कि गांधी जी का चेहरा तो दिखाने वाला कुछ और है और अंदर से कुछ और। कांग्रेस छोड़ दी और एक सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट खड़ी कर दी। बहुत तेजी से मूवमेंट आगे बढ़ी, पूरे का पूरा तमिलनाडु इनके पीछे आ गया। उसके बाद नशा छुड़ाने की इन्होंने मूवमेंट चलानी थी। इनके अपने 5000 ताड़ी के पेड़ थे, ताड़ी के, जिसकी शराब बनती थी, तो सब बहुत बड़ा रेवेन्यू हर साल इनको वहां से आता था। सारे पेड़ कटवा दिए। इन्होंने कहा जब नशा मुक्ति का अभियान चलाना है तो मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जिस काम में नशा हो और मुझे इनकम होती हो। एक और रेवोल्यूशनरी स्टेप इन्होंने लिया और वो सारे पेड़ कटवा दिए। उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलती चलती इतनी आगे बढ़ गई कि इन्होंने द्रविडियन मूवमेंट में, जो कि पहले से ही चल रही थी, शामिल होने का निर्णय लिया। और जैसा कि हम जानते हैं तमिलनाडु में एक बहुत गहरी, बहुत स्ट्रांग मूवमेंट है, द्रविड़ कजागम एक ऑर्गेनाइजेशन है सोशल, उसके अंतर्गत आती है। फिर एक पॉलिटिकल पार्टी बाद में बनी डीएमके के नाम पे, जो अभी रिसेंटली बनी, जो कि अभी भी इस वक्त भी एट प्रेजेंट तमिलनाडु में रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है। एम के स्टालिन उसके मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। तो एक इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाई। फिर एक उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में, इन्होंने जस्टिस पार्टी बनाई। जस्टिस पार्टी इनसे पहले की बनी हुई थी, उसमें ये शामिल हो गए। जस्टिस पार्टी 1919 से लेकर 1935 तक गवर्नमेंट बनाई उसने तमिलनाडु में और चलाई। और बड़ी मजेदार नोटिफिकेशंस हैं। जब पेरियर का भी इन्फ्लुएंस उसमें मिला तो इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली कि जिस जाति की जितनी जनसंख्या है उसको उतने प्रतिशत ही आरक्षण मिलेगा। यानी कि अगर ब्राह्मण 2% है तो 2% से ऊपर नहीं मिलेगा। ब्राह्मण समझ गए कि उनको एलिमिनेट कर दिया गया है। बहुत जबरदस्त हिंदी के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ और ब्राह्मण के खिलाफ और ब्राह्मणवाद के खिलाफ बड़ी स्ट्रांग मूवमेंट पेरियर रामास्वामी जी ने चलाई। आगे चलकर हम देखते हैं आजादी की लड़ाई के बाद जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो पेरियर वी रामास्वामी नायकर जी ने एक बहुत बड़ी मूवमेंट तब भी चलाई। आर्टिकल 15(4) और 16(4) अगर पढ़ें, नौकरियों में आरक्षण तो पहले ही था मगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में नहीं था, तो बहुत स्ट्रांग आवाज उठाई, दिल्ली तक रैली निकाली। तो पहली अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की हुई, तो फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। उसके बाद पेरियर वी रामास्वामी लगातार एक कोशिश कर रहे थे कि आर्टिकल 17 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, 17 आर्टिकल जो है, उसमें अनटचेबिलिटी को रिमूव करने की बात की गई है। पेरियर वी रामास्वामी नायकर इस बात से कन्विंस थे कि छोटी मोटी बातें तभी खत्म होंगी जब इसकी जड़ पे प्रहार होगा। यानी अनटचेबिलिटी की जगह अगर कास्ट वर्ड लिखा जाए कि कास्ट रिमूव कर दी जाएगी सोसाइटी से, तो कास्ट के साथ जुड़ी हुई हजारों बीमारियां हमारे समाज से चली जाएंगी। क्योंकि एवरी कास्ट इज ए नेशन विद इन नेशन। हर कास्ट अपने आप में एक राष्ट्र है। अगर 7000 जातियां टोटल हैं भारत में, तो आप ये मान लीजिए भारत के विद इन अंदर 7000 नेशन है। तो हम तो आपस में ही लड़ेंगे। फिर हम किसी बाहर के मुल्क से, बाहर के अटैकर से कैसे लड़ेंगे? नहीं लड़ पाएंगे, हम आपस में ही लड़ते रहेंगे। तो पेरियर वी रामास्वामी नायकर का मानना था कास्ट की रेडिकेशन से भाईचारा भी बनेगा, बंधुत्व भी बनेगा, फ्रेटर्निटी भी बनेगी, जो बाबा साहब का मेन ऑब्जेक्टिव था। तो इन्होंने बहुत एजिटेशंस की, मगर इनकी बात जब नहीं सुनी गई, अल्टीमेटली आपको ये जानकर हैरानी होगी, पेरियर वी रामास्वामी नायकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के वो पार्ट जिसमें ये लिखा गया था अनटचेबिलिटी रिमूव करने के लिए, उसको जलाया। पुलिस आई, अरेस्ट किया, अरेस्ट करके इन पे चार्जेस लगे और इन्होंने कोर्ट में जाके कन्फेशन किया
और करीब 3000 द्रविड़ कज़ागम के कार्यकर्ता इनके साथ जेल गए। उसमें से 16 की 18 लोग मर भी गए। कईयों को 6 महीने की सजा हुई, कईयों की 1 साल की हुई, कईयों को 2 साल की सजा हुई। वो सजा भी काटी, मगर पेरियर वी रामास्वामी नायकर जी ने अपना स्टैंड नहीं बदला। उन्होंने कहा जब तक कास्ट इरेडिकेट नहीं होगी तब तक ये बीमारियां खत्म नहीं होंगी, और वो इस मूवमेंट को आगे लेके चलते रहे। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के साथ बड़ी ताकत के साथ उन्होंने बाबा साहब की मूवमेंट को जिंदा रखा और अपने अटल इरादे के साथ वो लड़ते रहे। और आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि ब्राह्मणवाद, मनुवाद, इसके अंधविश्वास, इसके अत्याचार के खिलाफ 95 साल की उम्र में, 95 ईयर्स की एज में, बकायदा इनका खंडन करते हुए, इन पर प्रहार करते हुए वो इस दुनिया से विदा हुए। आज अंत में मैं आप सबको इतना ही संदेश देना चाहता हूं कि जितने भी मूल निवासी बहुजन है, SC, ST, OBC, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जितने भी लोग, ये 90 से 95% हैं, जिनके UGC के विरोध में कास्ट हिंदू नंगा होकर उतरा है, प्यारी वी रामास्वामी जी से, नायकर जी से प्रेरणा लेकर और बाबा साहब से प्रेरणा लेकर उन सब कास्ट हिंदुओं के विरोध में खड़े हो जाओ। एक भी वोट उन्हें नहीं मिलना चाहिए, उनकी पार्टी को नहीं मिलना चाहिए, उनको धराशायी करना होगा। और अल्टीमेटली इस देश के शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, साधनों संसाधनों पर अपना एकाधिकार जमाना होगा और आने वाली पीढ़ियों को सौंपना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर से एक बार निवेदन है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ऑल दबाइए, हर रिश्तेदार, हर घर तक इसे पहुंचाइए, देश के कोने कोने तक पहुंचाइए। फुले शाह अम्बेडकरी विचारधारा घर घर पहुंचेगी, तभी हम जीत पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार साथियों, जय भीम।